तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए पुलिस विभाग आपदा से निपटने की पूरी तैयारी कर चुका है। पूरे संभाग में पुलिस हॉस्पिटल तैयार हो चुके हैं। वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, कुछ उदाहरण इसे साबित कर देते हैं। क्योंकि कोरोना की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर काफी घातक साबित हुई थी और ऐसे में वैक्सीनेशन ही पुलिसकर्मियों की जान बचा रही है। वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, इस बात का अंदाजा सिर्फ इससे लगाया जा सकता है कि वे फ्रंट लाइन वर्कर जो हमेशा सुरक्षा और कार्यवाही में लगे रहते हैं, उन्हें वैक्सीन लगने के कारण कोरोना की दूसरी भयावह लहर इतनी ज्यादा हताहत नहीं कर पाई। कोविड से सुरक्षा और ड्यूटी में इंदौर संभाग में 10,000 पुलिसकर्मी बतौर बल तैनात रहे। पूरे संभाग में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना की पहली लहर ने पिछले साल इंदौर संभाग में कुल 900 पुलिसकर्मी को संक्रमित किया था, तो वहीं 8 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से मौत भी हो गई थी। वहीं इस साल 700 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए और 8 पुलिसकर्मियों की संक्रमण से मौत हुई थी। लेकिन इस बार पुलिसकर्मियों का ठीक होने का रिकवरी रेट काफी अच्छा रहा। पूरे संभाग में 100% वैक्सीनेशन पुलिसकर्मियों को करवाया गया है। दूसरे लहर की चुनौती को हम सभी लोगों ने देखा है। चुनौती कितनी व्यापक और भयावह थी, उसको देखते हुए पुलिसकर्मी जो कि हमेशा प्रथम पंक्ति में इस चुनौती को झेलते हैं और चुनौती के साथ सबके साथ मिल कर के लड़ते हैं, उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र मुख्य तौर पर अलग अलग जगहों पे न सिर्फ जागरूकता को ध्यान में रखते हुए जागरूकता फैलाई गई है, बल्कि इसके लिए कई ठोस ऐसे चीज़ें की गई हैं जिससे उनको सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। पिछली बार देखा गया कि मुख्य तौर पर वैक्सीनेटेड होने के कारण पुलिसकर्मी गंभीर रूप से संक्रमित नहीं हुए, लेकिन उनके एसिम्प्टोमेटिक हो जाने के बाद बहुत बड़ी संख्या में उनके परिवार के लोग संक्रमित हुए थे। इस चुनौती को देखते हुए इस बार खास तौर पर उनके परिवार के लोगों के लिए अलग से कैंप भी लगाए गए हैं। अलग अलग पुलिस लाइनों में विशेष इस तरह के कैंप्स लगाए गए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन्हें वैक्सीनेटेड किया जा सके। सिर्फ उन लोगों को छोड़ करके जो कि कोरोना के संक्रमण के कारण होने के कारण, जो कि हो जाने के बाद तत्काल एंटीबॉडी बनने के बाद कुछ समय लगता है दोबारा वैक्सीनेशन करने के लिए, इसलिए उस निर्धारित जो विहित समय है उसको अगर छोड़ दें, उस दायरे में अगर नहीं आते हैं, तो अधिकांश लोगों का वैक्सीनेशन भी कराया जा चुका है। और साथ ही साथ लगभग सभी जिलों में हॉस्पिटल की स्थिति, पुलिस हॉस्पिटल जो कि पिछले दूसरे चरण में खोले गए थे, उनको भी उन्नत किया जा रहा है, ताकि प्रारंभिक स्तर पर अगर इस तरह की चुनौती आती है तो तत्काल पुलिस एक प्रारंभिक स्तर पर एक बेहतर ढंग का इलाज जवानों को उपलब्ध करा सके।